हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस कोडिंग। ये इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो है जो कि व्यू के ऊपर है। आज टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लिए व्यूज़ क्या होते हैं, फिर कैसे व्यूज़ की वीडियो को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको अपडेट किया जाता है और उसको कैसे डिलीट या ड्रॉप किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने DV व्यूअर पे। हमारा DV व्यूअर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं व्यू होता क्या है। तो व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि किसी सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्यूरी से बनता है। अब व्यू किसी दो या दो टेबल से डेटा सिलेक्ट करके एक व्यू बना सकते हैं जो कि रियल टेबल की तरह ही उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, बट वो टेबल नहीं होता है बल्कि एक वर्चुअल टेबल की तरह बिहेव करता है। तो मान लीजिए कि मुझे किसी टेबल से कुछ डेटा, 2-3 टेबल से डेटा को उठा के मुझे उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम उस डिराइव टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन डिराइव टेबल में क्यूरी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि एक व्यू बना देंगे उसका, जो कि एक वर्चुअल टेबल की तरह बिहेव करेगा और उसमें भी रो एंड कॉलम होंगे जो कि रियल टेबल से आएंगे। और व्यू हमेशा अप टू डेट होता है, जिससे कि क्योंकि जब भी हम व्यू को रन करते हैं तो जो उसमें क्यूरी हमने क्रिएट करते वक्त डाला था वो क्यूरी हमेशा रन होता है। तो व्यू हमेशा अपडेटेड डेटा को ही स्टोर करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कैसे हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यू को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर टेबल की फील्ड्स दिखा देता हूँ। तो हम इस टेबल से एक व्यू क्रिएट करने जा रहे हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए हम लिखना होता है क्रिएट व्यू। उसके बाद हमें व्यू नेम देना पड़ता है। तो हम लिख देते हैं हाईएस्ट रेवेन्यू कस्टमर्स। तो हम इस व्यू में क्या करेंगे कि हाईएस्ट रेवेन्यू कस्टमर्स को स्टोर करेंगे और उसके बाद हमें एज देना पड़ता है। और अब हम अपना क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट क्यूरी जिससे हमें स्टोर कराना है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, यहाँ से हम कॉपी करते हैं। सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर नेम हम 2 चीज़ रखना चाहते हैं इसमें। उसके बाद कॉमा देंगे और हम अपना रेवेन्यू एक नया बनाना चाहते हैं, नया कॉलम कैलकुलेशन से, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेस का प्रोडक्ट होगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे और इसका नाम देंगे एज रेवेन्यू। और ये हम ऑर्डर टेबल से बनाना चाहते हैं फ्रॉम ऑर्डर। अब हम एक कंडीशन लिखेंगे वेयर, जो हमारा ये रेवेन्यू है, जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो अगर ग्रेटर देन 15,000 हो तो वो सारा डेटा क्या होना चाहिए, इस व्यू में स्टोर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्यूरी लिख सकते हैं व्यू बनाने के लिए। अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक व्यू तैयार हो चुका है। तो हम उसको देख कैसे सकते हैं, हम सीधा जाएंगे अपने डेटाबेस में जहाँ से हम टेबल्स को देख लेते हैं। अब हम व्यू को देखेंगे। जब हम व्यू पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक हाईएस्ट रेवेन्यू कस्टमर्स का जो व्यू है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमें अगर इसे रन करना है तो हमें सिंपल सिलेक्ट, जैसे क्यूरी हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की, वैसे ही लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हाईएस्ट रेवेन्यू कस्टमर्स और इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है और वो 15,000 से ऊपर है, तो वो इस व्यू में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो व्यू जब भी रन होता है तो अप टू डेटेड डेटा ही देता है आपको, क्योंकि जब भी हम व्यू को सिलेक्ट स्टेटमेंट क्यूरी को रन करेंगे व्यू में, तो ये समझ लीजिए कि ये पूरे क्यूरी को रन कर रहा है, जो जिस क्यूरी को भी हमने इसमें स्टोर किया है। अब हम इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो व्यू को अपडेट करने के लिए सिंपल हमें सेम चीज़ हम कॉपी करेंगे कि क्रिएट और रिप्लेस व्यू करके हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि 15,000 ना हो, 5,000 से ऊपर जितने भी डेटा हो वो हमें देखने को मिले इस व्यू में। तो हमारा इसको रन करें तो हमारा अब देख सकते हैं कि हमारा जो व्यू था वो अपडेट हो चुका है। अब अगर हम इसे रन करेंगे
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हाईएस्ट रेवेन्यू कस्टमर्स को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 डेटा आ रहा है जो कि 5000 से जिसका भी रेवेन्यू ज़्यादा है वो यहाँ पे हमारे व्यू में स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और अब हमें अगर मान लीजिए व्यू को डिलीट या ड्रॉप करना है तो हम सिंपल लिखेंगे ड्रॉप व्यू और व्यू नेम देंगे, जो भी व्यू हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका नेम और इसको रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्या हो गया, ये ड्रॉप हो चुका है हमारा व्यू। अगर हम इसको फिर से हायर सिलेक्ट क्यूरी के रन करें तो हमें एरर आएगा देखने को, डेमो dv.highest कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उसको, और उसको ड्रॉप या डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।